नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बिहार में भारतीय जनता पार्टी बड़े दावे कर रही है। भाजपा का कहना है कि वह 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतने के लिए अभी से प्रयासरत है और इसके लिए बिहार में एनडीए के कुनबे को भी बढ़ाने में भाजपा लगातार लगी हुई है। लेकिन यह कि भले ही भाजपा 40 लोकसभा सीटों जीतने की बात करती हो, लेकिन स्थिति है कि लोकसभा की 10 ऐसी सीटें बिहार में हैं जिन सीटों को लेकर के भाजपा के अंदर अभी से असमंजस की स्थिति है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे सारे प्रयासों के बाद भी इन सीटों को फतह करना हमारे लिए टेढ़ी खीर साबित हो जाए। ये बातें इसलिए क्योंकि अब जो भाजपा के भीतर से खबरें आ रही हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने एक आंतरिक सर्वे हाल फिलहाल ही किया है और इसमें बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर आकलन किया गया है कि हमारी मजबूती किन किन सीटों पर है और किन किन सीटों पर हमारे लिए मुश्किलें ज्यादा हैं। तो आज हम आपको वही 10 सीटें बता रहे हैं जिन 10 सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में अभी से उहापोह की स्थिति है कि आखिर वो इन सीटों को करें तो क्या करें, कैसे इन सीटों पर जीत हो, इसके लिए कौन सी रणनीति अपनाई जाए। दरअसल अगर हम मौजूदा समय बिहार में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए ने चुनाव लड़ा था और उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो दल शामिल थे उसमें जदयू भी शामिल था, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू। इसके अतिरिक्त लोजपा भी एनडीए का ही हिस्सा था और उस वक्त लोजपा एकजुट, यानी कि लोजपा में जो पशुपति पारस का गुट है और चिराग पासवान का गुट है, दोनों एक साथ थे। नतीजा हुआ था कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की 40 में से 39 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। 17 सीटों पर अकेले भाजपा ने जीत हासिल की थी, 6 सीटों पर लोजपा ने जीत हासिल की थी, 1 सीट बिहार में मात्र कांग्रेस के खाते में गई थी और शेष बची हुई सारी सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने अपनी जीत की हासिल की थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बिहार में अब जो राजनीतिक समीकरण है उसमें नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए से अलग हो चुकी है, लोजपा भी 2 धड़ों में बंट चुकी है और ऐसे में अब भाजपा के लिए बिहार में पहली बार एक बड़ी चुनौती यह है कि वह पिछले करीब 25 वर्षों के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद बिहार में नीतीश कुमार से अलग होकर के अपने लिए चुनाव लड़ रही है। हालांकि वर्ष 2014 के चुनाव में भी भाजपा नीतीश से अलग होकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उस समय राजद और जदयू भी अलग अलग चुनाव मैदान में उतरे थे, जिस वजह से भाजपा को बिहार में 2014 के चुनाव में बड़ी सफलता हासिल हुई थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां भिन्न हैं। इस बार नीतीश कुमार के साथ में राजद भी है, कांग्रेस भी है और वामपंथी दल भी है। तो अब इसी मुश्किल की घड़ी में भाजपा के लिए 10 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जिनको बचाना भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। दरअसल 10 लोकसभा सीटों में वे सीटें भी शामिल हैं जिस पर मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अपनी नज़र बना रखी है कि हमें यहाँ से बड़े राजनीतिक नेताओं को हराना है, जिसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का भी नाम शामिल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंगेर की लोकसभा सीट की। मुंगेर लोकसभा सीट पर मौजूदा समय में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद हैं, लेकिन भाजपा सूत्रों के अनुसार जो खबर सामने आई है उसके अनुसार भाजपा के आंतरिक सर्वे में जिन सीटों पर भाजपा को सबसे ज्यादा मुश्किलें हैं उसमें मुंगेर की सीट भी शामिल है और यही वजह है कि मुंगेर की सीट पर भाजपा से कौन चुनाव लड़े या फिर यहां से किसे सीट दी जाए, इसे लेकर के भाजपा में काफ़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि मुंगेर की सीट प्रतिष्ठा की सीट है। ललन सिंह यहां से चुनाव जीतते हैं और ऐसे में ललन सिंह को यहां मात देना भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। और भाजपा के आंतरिक सर्वे में भी कहा गया है कि इस सीट पर भाजपा को बड़ी मुश्किल सामने आ सकती हैं। न केवल मुंगेर बल्कि अगर हम दूसरी सीट की बात करें तो सीमांचल के इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किल भरी स्थिति है और इसमें किशनगंज की सीट भी शामिल है। दरअसल सीमांचल के इलाकों में अगर देखा जाए तो न केवल किशनगंज
बल्कि किशनगंज के अतिरिक्त पूर्णिया, कटिहार और सुपौल के लोकसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ बेहतर नहीं बताया जा रहा है। दरअसल अगर आप इन इलाकों की बात करें तो चाहे किशनगंज हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो या सुपौल हो, यहाँ की जो अगर हम जातीय और सामाजिक स्थिति की बात करें तो इन इलाकों में बड़े स्तर पर अल्पसंख्यक वोटों का भी प्रभाव रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो वोटों का समीकरण रहा है, उन वोटों के समीकरण में भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी ये इलाके उनके मुफीद नहीं रहे हैं। तो ऐसे में न केवल मुंगेर बल्कि किशनगंज हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो और सुपौल हो, इन सीटों को लेकर के भी कहा गया है कि यहाँ भी भाजपा के लिए काफ़ी मुश्किल भरी स्थिति है और इन सीटों पर भी जीतने में भाजपा को काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं, जिस वजह से भाजपा के आंतरिक सर्वे में इन सीटों को लेकर के कहा गया है कि यहाँ उन्हें विशेष रणनीति के तौर पर चुनाव में उतरना पड़ेगा। तो हमने भी आपको जो 5 सीटें बताई हैं उसमें है मुंगेर, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल। और अगर हम शेष 5 सीटें जिसके ऊपर भाजपा की नज़र है कि इन सीटों पर भी उन्हें मुश्किल हो सकती है, तो उसमें एक सीट नवादा की सीट भी मानी जा रही है। दरअसल मौजूदा समय में नवादा की सीट पर लोजपा से चंदन सिंह सांसद वहां से सांसद हैं और ऐसे में नवादा सीट पर भाजपा चुनाव लड़े और वहां जीत हासिल करे, इसके लिए भाजपा को अपने आंतरिक सर्वे में कई चुनौतियां देखने को मिली है। दरअसल भाजपा ने वर्ष 2009 और वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में नवादा से जीत हासिल की थी, लेकिन वर्ष 2019 में यह सीट लोजपा के खाते में चली गई और अब स्थिति है कि इस सीट पर लोजपा के उम्मीदवार के पक्ष में ही ज़्यादा बेहतर समीकरण माने जा रहे हैं और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी यहां से अपना दावा वापस खींच सकती है। इतना ही नहीं, वैशाली और गया की सीट को लेकर के भी कहा जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग अलग चुनौतियां हैं और इसी तरीके से वाल्मीकि नगर और झंझारपुर लोकसभा सीटों पर भी भाजपा को अपने आंतरिक सर्वे में काफ़ी मुश्किलों भरी यानी कि चुनौती भरी स्थिति का सामना करने की रिपोर्ट सामने आई है। तो सूत्रों का कहना है कि जो 10 लोकसभा की सीटें हैं उसमें किशनगंज, वाल्मीकि नगर, वैशाली, नवादा, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, झंझारपुर, मुंगेर और गया, ये ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा कुछ अलग रणनीति के तहत उतर सकती है और चूंकि इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जहां मौजूदा समय में जो एनडीए में अन्य घटक दल शामिल हैं उनका भी दावा रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने जो घटक दल हैं यानी कि चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर चिराग पासवान और पशुपति पारस की पार्टी हो, तो संभव है कि इन दलों के नेताओं को ही इन 10 सीटों पर सेट किया जाए और इन्हीं सीटों को उन्हें दिया जाए, जिससे जीत और हार का जो भी हो वह सब कुछ इन घटक दलों के सिर माथे पर आएगा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जिन 10 सीटों को लेकर के उहापोह की स्थिति में है, ये 10 की 10 सीटें जो कि जिन सीटों को मेरे बारे में भी आपको हम बताए, ये तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों को साथ लेकर के वहां उनके साथ उनके उम्मीदवारों को उतार सकती है और ऐसे में वहां कमल के फूल के बदले अलग अलग जो अन्य दलों के चुनाव निशान हैं उन पर वहां पर राजनेता उतर सकते हैं। तो अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बताई जा रही है, उसमें भाजपा अब कौन सी रणनीति के तहत उतरती है और 40 की 40 लोकसभा सीटों का जीतने का जो सपना भाजपा ने देखा है, उसमें उसके आंतरिक सर्वे में जो सूत्रों का कहना है कि ये 10 सीटें मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं, उस पर अब भाजपा देखना होगा कि क्या रणनीति अपनाती है।